हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के फुटप्रिंट्स का लेसन नंबर 10, जो कि आपका लास्ट लेसन है, द बुक दैट शेप्ड द अर्थ। तो इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्ट प्लस में एक दो क्वेश्चन लॉन्ग हम कवर करेंगे, जैसा कि हमने पूरी सीरीज़ कवर किया है। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स दोनों की बुक का दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर से आप सारे लेसन की वीडियो देख सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको रिवाइज के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लेसन आपका लेसन नंबर 10 है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मतलब इसमें कुछ स्टोरी इस तरीके से दिखाई है कि मार्स पे से थिंक टैंक है, जो कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल पर्सन है, और उसने अपने क्रू को अर्थ पर भेजा है ताकि जो है वो अपने चीज मतलब अपने पावरफुल सिचुएशन को पूरे हर प्लैनेट पे फैला सके। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो चीज़ों को समझ नहीं पाता। वहाँ पर वो बुक देखता है, बुक को सबसे पहले वो सैंडविच समझ लेते हैं एंड ऑल। बाद में जब उन्हें लगता है कि नहीं ये जो चीज़ें हैं, तो उसी में थोड़ी सी जो है एक वो पोएम पढ़ लेते हैं, जिसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो फिर यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें इस टाइप की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार इसे देखने को मिलता है क्वेश्चन में। तो इसलिए बात करें कि 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। तो मतलब जो ये स्टोरी है वो काफ़ी पुरानी है, 2040 की बात चल रही है। और उस टाइम पे मतलब उन लोगों ने अपने उस चीज़ में दिखा रखा है, जितने भी हैं, कि हाँ उन लोगों ने ना 2040 में मंगल ग्रह के जो लोग हैं, जो वहाँ की क्रू थी, वो अर्थ पर आई थी। तो लेकिन उस चीज़ को है यहाँ पर हम 20th सेंचुरी के बारे में बात किया गया है कि उसको हम बुक का एरा कहते थे उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर ना उस टाइम पे हर चीज़ की बुक हुआ करती थी, फ्रॉम आर्ट्स एटर टू जुलूस। मतलब हर एक टॉपिक पर बुक टॉट पीपल हाउ व्हेन एंड वेयर एंड वाई टू एवरीथिंग। बुक ही सारी चीज़ें सिखाती थी कि कैसे है, क्या है, कब है, क्यों है। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो मतलब बुक को हम बुक सारी चीज़ें इलस्ट्रेट करती थी, लोगों को एजुकेट करती थी, पंक्चुएशन वहीं से, इवन बुकों को डेकोरेट भी किया जाता था। ऑल्सो द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वॉज द बुक, अ बुक सेव्ड द अर्थ। और सबसे अजीब बात तो ये थी इस लेसन के अकॉर्डिंग कि एक बुक ही है जिसने क्या किया, अर्थ को सेव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड थिंक टैंक सेंड हिज क्रू ऑन दी अर्थ। जो थिंक टैंक है वो अपना क्रू, अपने दल को अर्थ पे क्यों भेजता है। थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक जो कि मार्स का रूलर है, रिगार्डेड द अर्थ एज द मास ऑफ मड। वो इस तरीके से सोचता है कि अर्थ तो एकदम कचरे का ढेर है। द अर्थलिंग एज अर्थलिंग्स एज अगली। और पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं बहुत अगली टाइप के हैं, टिनी हेडेड क्रिएचर हैं। ही प्लान टू इन्वेड अर्थ एंड एक्सपैंड हिज डोमेन। तो इसीलिए उसने प्लान किया कि वो अर्थ पर जाकर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, और अपने डोमिनियन को एक्सपैंड करेगा, उसे बढ़ाएगा। ही सेंड प्रोब 1 टू अर्थ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसके लिए उसने क्या किया, अपने लोगों को, जिसका नाम था प्रोब 1, उसको अर्थ पर भेजा ताकि वो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्थ के लोगों के बारे में इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट गेसेस वर मेड बाय द मार्टियंस अबाउट व्हाट बुक्स आर। कौन कौन से डिफरेंट गेसेस जो है वो मार्स के लोगों ने बताया बुक के बारे में। इन द प्रोसेस ऑफ मार्टियन इन्वेजन ऑन अर्थ। जब मार्स के लोग अर्थ पे इन्वेजन करने आए थे, आक्रमण करने आए थे, तो वो सबसे पहले ना वो लाइब्रेरी में गए। दे टुक द बुक्स एज सैंडविचेस। उन्होंने शुरू में तो पहले ये समझ लिया कि बुक ना है, बुक जो है एक सैंडविच है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कोड। पहले तो उन लोगों ने सोचा सैंडविच है, उसके बाद उसको ट्राई करके भी देखा, टेस्ट किया, तब उन्हें लगा कि नहीं ये सैंडविच नहीं है, इसको खा तो नहीं सकते। तो वहीं पर जो है हाँ, जो उनके ही लोग हैं उसमें से किसी ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर सैंडविच नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन का है। फिर उन्होंने कान लगा के देखा तो भी कहा कि नहीं इस टाइप का नहीं है। फिर उसके बाद जब वो खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो शायद कोड है, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन कोड को समझने के लिए उन्हें और ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें अब कुछ विटामिन खाने चाहिए, सो दैट कि उनकी इंटेलिजेंसी पावर बढ़े और वो इन सारी चीज़ों को पढ़ सकें। और अल्टीमेटली वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो सही नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। नूडल जो है थोड़ा सा समझदार पर्सन होता है मार्स में से, तो नूडल क्या सजेस्ट करता है बुक के बारे में थिंक टैंक को। थिंक टैंक जो कि रूलर है मार्स का। नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिस्टेड टू द स्विचेस सैंडविचेस। नूडल थिंक टैंक को बताता है कि जो अर्थ के लोग हैं, वो क्या मतलब ये चीज़ पर्टिकुलर जो है सैंडविच नहीं है। दे ओपन एंड वॉचेस देम। वो क्या करते हैं, उसे खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं। थिंक टैंक हैड
थॉट दैट दी बुक्स वर सैंडविचेस। थिंक टैंक ने शुरू में क्या सोचा था कि ये सैंडविच की तरह। ही टोल्ड हिंट दैट दे यूज दिस बुक्स एज अ डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक वो नूडल ही था जिसने कहा कि जो अर्थ के लोग हैं वो इस बुक को एक डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट द पोएम द कैट एंड द फिडल। जो थिंक टैंक है ना, उस पर्टिकुलर पोएम जो चल रही थी तो उसके अंदर जो राइमिंग थी द कैट एंड द फिडल, उसको वो क्या इंटरप्रेट कर लेता है थिंक टैंक, मतलब उसको रियल में क्या मीनिंग समझता है। द सेकेंड राइम वॉज अबाउट द कैट एंड द फिडल, वेयर इन द cow jumped over the moon, the dog laughed to see it and dish ran away with the spoon। ये बेसिकली आपने बचपन में पोएम पढ़ी हुई होगी। तो यहाँ पर वो उस टाइप की एक राइमिंग थी जिस ओनली थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट, लेकिन थिंक टैंक उसको गलत समझ बैठा। ही थॉट द अर्थलिंग्स हैड टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। उसने ये सोच लिया कि जो अर्थ के लोग हैं उन्होंने अपने जानवरों को म्यूजिकल कल्चर सिखाया हुआ है और उनको स्पेस की टेक्निक सिखाई हुई है, तभी तो एक काऊ जो है वो पूरा मून पे जंप कर रहा है। मतलब वो ये सारी चीज़ों को बड़ी रियलिटी के साथ कनेक्ट करके देख रहा था। दे माइट बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑन मिलियंस ऑफ काउ। और उसने ये सोच लिया कि शायद इन लोग जो है ना अलग अलग प्लैनेट पे अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसके लिए इन्होंने मिलियंस ऑफ काउ जो है इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस तरीके से हम पे अटैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज थिंक टैंक इंटरप्रेट द राइम मिस्ट्रेस मैरी। मिस्ट्रेस मैरी जो है वो राइमिंग को थिंक टैंक क्या समझ लेता है। As in his habit of misjudging, think tank misinterpret the rhyme on Mistress Mary। क्योंकि वो हर चीज को मिसजज करता था, तो इसलिए जो मिस्ट्रेस मैरी को भी गलत तरीके से वो इंटरप्रेट कर देता है। ही सेज दैट अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। वो इस बात को समझ लेता है मिस्ट्रेस मैरी से कि मतलब कि मैरी से मतलब थोड़ा सा एग्रीकल्चर और माइनिंग, उसने ये सोचा कि इंडिया वाले ने तो ये तलक सीख लिया, उन्होंने डिस्कवरी कर लिया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और माइनिंग को हम कंबाइन कर सकते हैं। उसने ये सोच लिया कि जो अर्थ के लोग हैं वो तो चांदी के भी फसलें लगा सकते हैं उसको, और जितने भी मेटल्स है उसको भी वो अपने एग्रीकल्चर के रूप में यूज करके उसका भी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया था अलग अलग राइमिंग से, और जिसकी वजह से वो डर के भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज थिंक टैंक ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। थिंक टैंक क्यों इस बात को ऑर्डर देता है कि पहले तो ये सारा आक्रमण का हमारा प्लान है उसको कैंसिल करते हैं और वो मार्स से भी बल्कि कहीं दूर चले जाते हैं। मिस इंटरप्रेटिंग द वर्ड हैड अ ग्रेट फॉल ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी जो पोएम है उसमें से एक लाइन थी हैड अ ग्रेट फॉल। तो उसमें थिंक टैंक डिक्लेयर्स दैट द अर्थलिंग वांट टू कैप्चर मार्स सेंटर कंट्रोल एंड हिम। तो थिंक टैंक इस बात को समझ लेता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो मार्स को कैप्चर करेंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे। ही ऑर्डर्स स्पेस हो पीपल टू लीव अर्थ। इसी वजह से अपने स्पेस को लोगों को कहता है कि पृथ्वी को छोड़ दो एट वंस, तुरंत ही, विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस ऑफ देयर विजिट। कोई सबूत भी नहीं रहना चाहिए कि हमने वहां पे विजिट किया है। दे विल बी हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियंस माइल्स अवे फ्रॉम द। और उसके बाद उन्होंने इवन मार्स को भी छोड़कर 100 मिलियन दूर अल्फा सेंचुरी पे वो सेट हो गए। तो इस तरीके से जो है हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज रिप्लेस्ड बाय ए क्लेवर मार्टियंस नूडल। तब क्या हुआ जब थिंक टैंक की जगह जो है नूडल्स को वहां का जो राजा है या फिर उसका जो मेन है लीडर है उसको जब अपॉइंट किया गया। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज रिप्लेस्ड बाय क्लेवर मार्टियन नूडल। ही वॉज अ वाइज एंड वंडरफुल, और ऑफकोर्स वो काफ़ी बुद्धिमान था, और क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा समझदार था। द अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट, बट वो एग्जैक्टली में ये था कि जो थिंक टैंक था वो इस तरीके से था कि वो अगर उसको कोई नाराज कर दे तो बहुत बुरा मान जाता था, तो इस वजह से नूडल हमेशा उसकी चमचागिरी करता था। अर्थलिंग रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद द मार्टिन एंड बिकेम, बाद में क्या अर्थ के लोग जो है उनसे कॉन्टैक्ट पे भी आते हैं, उनसे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। नूडल मार्स के लोगों को सिखाता है कि क्या सैंडविच और बुक में क्या फ़र्क है। दे ऑल्सो टॉट देम हाउ टू रीड, और वो ये भी सिखाता है कि उसे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी उनको वो बुक नहीं पढ़ने दी जाती है जिसमें सारी राइमिंग थी, और वो थी मदर गूज के अंदर ही ये जो सारी की सारी राइमिंग है जिनकी वो गलत मीनिंग निकालते हैं वो सारा उन्होंने वहीं पर पढ़ा हुआ था। अब उसके बाद ना वैसे तो आप इस लेसन से आप शॉर्ट क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करके चलिए, बट गलती से कभी अगर हार्ड पेपर आ गया तो आप ये सोच सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आपको इस टाइटल को बताना है कि एक ऐसी बुक जो इन्होंने अर्थ को सेव कर लिया। तो इन द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ अ बुक ऑफ नर्सरी राइम ऑफ मदर गुज। नर्सरी राइमिंग होती है मदर गुज, जिसके लिए मतलब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द मार्टियन इन्वेजन ऑन अर्थ, जिसकी वजह से जो है जो मार्स के लोग यहाँ पर आक्रमण करने आए थे उन्होंने रोक दिया। उस पर्टिकुलर पोएम को पढ़कर गलत मीनिंग निकाल कर वो डर कर भाग गए।
Think Tank, the ruler of Mars, plans to invade Earth before launch and send probe 1 to get more information about the Earthling. They enter a library but can't figure out what items book are. They take vitamin, increase their intelligence. पहले वो विटामिन खाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस पावर बढ़ाते हैं, उसके बाद वो राइमिंग पढ़ते हैं मदर रूस की। लेकिन राइमिंग पढ़ के भी वो क्या करते हैं, हर चीज़ की गलत गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि अर्थ के लोग तो उन्हें धमकी दे रहे हैं भाई, कि उन्हें भगा दिया जाएगा, उनके मार्स पे हम अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अर्थ के लोग। और इस वजह से वो अपने लोगों को वापस बुलवा लेता है और इवन जो है अपने जो है मार्स से भी बहुत ज़्यादा दूर अल्फा सेंचुरी में वो सेट हो जाता है, जो कि मार्स से 100 मील्स जो है दूर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मदर वो जो बुक थी वही रिस्पॉन्सिबल थी जिसने क्या मार्टियन इन्वेजन को रोक लिया। और जो टाइटल है इस वो पर्टिकुलर लेसन का, वो भी और इस प्ले का, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन टाइटल है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।